अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका कहता है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। इसको सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इसको नंबर लाइन या रियल लाइन पे ज़ाहिर भी करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 और -3x आ जाएगा। x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, -3x इधर आकर +3x और 3 + 5 इधर आएगा तो -5। 3x + x 4x, 3 में से 5 -2, 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड तो -2/4, 2/4 तो x इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो एक नंबर लाइन लगा लें। ठीक है, इसमें सेंटर में ज़ीरो आ जाएगा, इधर आ जाएंगी वैल्यूज़ +1 +2 +3 तक ले लें। इधर भी इसी तरह -1 -2 और -3 तक वैल्यूज़ ले लें। अब हमने जो ग्राफ बनाना है वो है x इज़ इक्वल टू -1/2। तो -1/2 का मतलब होता है -0.5, यानी 1 का हाफ आ जाएगा। तो इधर माइनस वाली हैं तो यहाँ पर इसका हाफ आ जाएगा। तो इसको ज़रा डॉट लगा के ज़ाहिर कर देना है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो x इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगी। जी, इसी तरह सेकंड पार्ट है। पहले इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जी, ये है 2x + 1/3। ये जो x वाली वैल्यू इसको इधर ले आए, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, x - 1/3। 1 ये +1/2 इधर आएगा तो -1/2। दोनों का सेम बटा है, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर रह जाएगा 2x + 1, ये भी कैंसिल तो ऊपर x - 1। इधर एक ही बटा है 2, वो एलसीएम। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 को 1 से 2, 2 से 2 कैंसिल तो बाकी 1। 2x और x ये हो जाएगा 3x, ये +1 -1 कैंसिल, ओवर आ जाएगा 3 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू +1/2 के इक्वल आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम डिनोट करेंगे नंबर लाइन पर। तो पहले एक लाइन ड्रा कर लें। हाँ जी, अब इसके सेंटर में ज़ीरो, इधर आ जाएंगी वैल्यूज़ +1 +2 +3 +4 तक लिख लें, -1 -2 -3 और -4 तक। अब हमारी जो वैल्यू है वो है x इज़ इक्वल टू 1/2 +1/2 है तो 1 का हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल 0 और 1 के सेंटर में आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/2। इस तरह इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर देना है। नेक्स्ट है ये वैल्यू दी हुई है 3x + 7। वैल्यू है ये 3x + 7 < 16। अब ये इनइक्वालिटी की है तो पहले +7 दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 3x < 16 + 7 इधर आकर -7। 3x 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x < 3 के आ जाएगा। अब हमने इसका नंबर लाइन पे इसको ज़ाहिर करना है, तो पहले तो नंबर लाइन लगाएंगे। ये एक नंबर लाइन आ गई, सेंटर में ज़ीरो, इधर +1 +2 +3 +4 तक वैल्यू, इधर भी इसी तरह -1 -2 -3 और -4। अब ये है x < 3, तो हम इसका ग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे x < 3 से। तो 3 से थोड़ा सा पीछे इसको स्टार्ट करना है। अब ये लेस दैन आ रहा है, जब भी लेस दैन आए x तो इसका ग्राफ जो है वो हमने लेफ़्ट साइड को यानी नेगेटिव की तरफ लेके जाना है। तो ये इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने का तरीका कि x < 3 है तो 3 से थोड़ा सा पीछे शुरू कर लें, यानी 3 से छोटी वैल्यूज़ आएंगी और जितनी भी 3 से स्मॉल वैल्यूज़ होंगी लेस दैन होंगी, वो हमने उसका एरो जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ उसको शो करना है। इसी तरह नेक्स्ट है
कहते हैं कि 5 इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर दैन है 26x माइनस 10x और प्लस 4। ये इसकी वैल्यू, तो इसमें पहले x मालूम करते हैं। 5 को अंदर मल्टीप्लाई 5x माइनस 15 हो जाएगा। 26x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई माइनस 10x और माइनस 4। तो ये आ गया 5x माइनस 15 ग्रेटर दैन इक्वल टू 26x में से 10x माइनस कर दें 16x आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 4। जी -4 अब इधर ले आए, -15 प्लस 4 हो जाएगा। 16x प्लस 5 इधर आकर -5x हो जाएगा। -15 में से 4 माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। ग्रेटर दैन है 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11। तो ये 11 और 11 कैंसिल, तो -1 ग्रेटर दैन आ जाएगा x से, या x लेस दैन है इक्वल टू है -1 से। तो अब इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0, सेंटर में 0 आ गया। हाँ जी, इधर वैल्यूज़ लगा लें +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन, और इधर है -1 -2 -3 -4। अब जो ग्राफ है वो है x लेस दैन है -1 से, इक्वल भी है और लेस दैन भी है, तो हम -1 से स्टार्ट करेंगे। लेस दैन है तो मैंने बताया जब भी वेरिएबल लेस होगा, x लेस होगा, तो हमने जाना है किस तरफ को, लेफ़्ट साइड की तरफ को एरो लेके जाएंगे। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कहता है फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो कहता है कि इनका सोल्यूशन रीजन मालूम करना है। तो सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड या कनेक्टेड इक्वेशन लिखेंगे। क्या होती है कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसी तरह इसको भी 3x प्लस 2y और इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। अब इनके इंटरसेप्ट मालूम करें, या पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू 12। 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 4। फिर एक दफ़ा पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो बाकी रह जाएगा -4y इज़ इक्वल टू 12। -4 उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब हमारे पास पेयर आ गया x4 और y -3। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो बाकी रह जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल तो x इज़ इक्वल टू 1। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 3/2। ठीक है, यानी 1.5 आ जाएगा। पेयर आ गया 1 और 1.5। अब इसके दरमियान जो है वो हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हाँ जी, पहली वैल्यू थी 4 और 3, यानी x की वैल्यू 4 है, 2 3 और 4। y की वैल्यू 3 है, 1 2 3। तो दूसरी वैल्यू 1 और 1.5 है। ठीक है, अच्छा जी, x की वैल्यू 4, तो 4 पे निशान लगा लिया, ये वाला निशान आ जाएगा। और y की वैल्यू 3 है, तो 3 को हाईलाइट कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ। फिर है 1 और 1.5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1.5, तो इन दोनों पॉइंट्स को अब मिला दें, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है कि इसका सोल्यूशन रीजन जो है वो कौन सा है, यानी शेडिंग रीजन इसका हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंडीशन अप्लाई करते हैं, x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो 0 लेस दैन 12 आ जाएगा, जो कि ट्रू है। यानी ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ जो है वो हमने ओरिजिन की तरफ लेके आना है, इसको शेड करना है। अगर इस पर 3x प्लस 2y 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर दैन 3, तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ये आ जाएगा। इसका हमने ओरिजिन से दूर शेड करना है और इसको जो है वो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो ये दोनों एरोज, दोनों लाइंस के दरमियान जो है वो इसका ग्राफ आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन रीजन कहलाएगा।
जी नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में है, कहता है कि 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 और x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 6 के। तो पहले इनकी कनेक्टेड इक्वेशन लिखेंगे। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये है x प्लस 2y और इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करना है, तो 2x इज़ इक्वल टू 4, 2 उधर जाकर डिवाइड, तो x इज़ इक्वल टू 2। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 4 रह जाएगा। 2 और 4 इसके पेयर बन गए हमारे पास। तो इधर पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो x 6 के इक्वल आ जाएगा। फिर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो 2y इज़ इक्वल टू है 6 के, 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो y इज़ इक्वल टू 3 के आ जाएगा। इसका पेयर आ गया 6 और 3 आ जाएंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हाँ जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लें, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं। तो 6 तक निशान लगा लें, एक्स के 3 4 5 और 6, 1 2 3 और 4 तक वाई का निशान लगा लें। तो ये था 2 और 4, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिए। ठीक है, फिर दूसरा है एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 3 है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। बिल्कुल सीधी लाइन से आप लोगों ने स्केल के साथ मिलाने हैं ये। तो ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसका ग्राफ आ गया। अब हमने इसको करना है शेड। शेड कौन सा होगा, 0 0 पुट करें, 0 लेस दैन 6 जो कि ट्रू कंडीशन है। ठीक है, यानी ओरिजिन की तरफ ये भी 0 लेस दैन 6 तो ये भी ट्रू है, दोनों ओरिजिन की तरफ आएंगे। हमने लेना है इनका कॉमन पार्ट, तो इसका कॉमन पार्ट जो है ये वाला आ जाएगा इसका। ठीक है, दोनों ग्राफ का कॉमन पार्ट ही आ जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 4 इसका। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, कहता है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y, इसका हमने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है। और इक्वेशन एक ही दी हुई है, इसमें कहता है कि एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो इसका कहता है कि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो मालूम करना है। अच्छा, तो पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0 तो x 4 के बराबर आ जाएगा, और पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो y 4 के बराबर आ गया। 4 और 4 जो है वो इसका आ जाएगा, पॉइंट्स आ गए। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो x भी 4 है, y भी 4 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ये इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई 0 0 पुट करें तो 0 लेस दैन 4 आ जाएगा, जो कि एक ट्रू कंडीशन है। तो इसको हमने जो करना है, शेड करना है, वो रीजन की तरफ करना है। और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0, यानी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब हमारा जो शेडिंग एरिया होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम कर लें, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर 0 और 0 होते हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट है इसका, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y 0 है, और इस पॉइंट पर x 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए इसके, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। हाँ जी, कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, वो आ गए हैं 0 और 0। ठीक है, 0 और 0 आ गए, फिर 0 और 4 हैं, और फिर 4 और 0 है। अब हमने वो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है जिस पर इसका मैक्सिमम आंसर आएगा, वैल्यू इस फंक्शन को, दिए गए फंक्शन को मैक्सिमम कर देगी। तो पहले मैं जी एक्स और वाई फंक्शन पुट करता हूँ, एक्स प्लस 4y। अब पहला कॉर्नर पॉइंट पुट करें, 0 और 0 है, तो x 0 y 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है 0 और 4, यानी x की जगह पे 0 और y की जगह पर 4, तो इसका आंसर आएगा 16। फिर 4 और 0, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, तो इसका आंसर आएगा 4। अब देखेंगे सबसे बड़ा आंसर किस पर आ रहा है, तो 0 और 4 वो पॉइंट है जहाँ पर आंसर जो है वो 16 आया है।
तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी किसके ऊपर, 0 और 4 के ऊपर आ जाएगी। तो गिवन फंक्शन इज़ मैक्सिमम, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा एट, किस कॉर्नर पॉइंट पर था, 0 और 4, 0 और 4 इसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जी हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर है 5, उसमें उसने कहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। हाँ जी, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो x 3 आ जाएगा। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो 3y इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। तो ये पेयर आ गया 3 और 1। अब इधर आ जाएं। हाँ जी, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 2 के आ जाएगा। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 तो y भी 2 के बराबर आ जाएगा। 2 और 2 इसके पेयर आ गए। अब बनाना है इसका ग्राफ बनाएंगे, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो 1 2 3 4 तक पॉइंट ले लें, ऐसे ही 1 2 3 और 4 तक इधर भी पॉइंट ले लिए। अब इधर आ रहा है 3 और 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जो है वो है 1। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है, बिल्कुल एक सीधी लाइन के साथ इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। फिर है 2 और 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है। अब इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है, ये आ गया। अब हमने करना है इसको शेड, तो 0 0 पुट करें, यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर दैन 3, तो ये तो एक फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। और इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर दैन 2, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो दोनों फॉल्स हैं, दोनों रीजन से दूर जाएंगी। अब हमने इनका कॉमन लेना है हिस्सा, तो कॉमन इनका ये आ जाएगा, ठीक है, वो रीजन से दूर चली जाएंगी। ये सारा इसका शेडिंग एरिया आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है 3 और 0, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है x 0 है और y 2 है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट जब हम मालूम करेंगे तो वो कैसे मालूम करना है कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 और दूसरी है x प्लस वाई और इज़ इक्वल टू है 2 के बराबर, ठीक है। माइनस कर लिया इनको, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3y में से y 2y आ जाएगा और 3 में से 2 1, तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये जो y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दें, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 में, तो x प्लस वाई की जगह पर 1/2 इज़ इक्वल टू 2, 1/2 और ये हो जाएगा 2 और माइनस 1/2, तो 2 2 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/2 आ गई। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये कॉर्नर पॉइंट क्या आ जाएगा, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया x की वैल्यू है 3/2, ठीक है, और y की वैल्यू जो है ये 1/2 है, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, हाँ जी, कौन कौन से आ गए, पहला आया 0 और 2, फिर आ गया 3/2 और 1/2, और फिर आ जाएगा 3 और 0। अब हम गिवन फंक्शन जो है वो पुट करेंगे। गिवन फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके इसको चेक करते हैं। तो सबसे छोटा आंसर किस पे आता है, 0 और 2 पुट करें, 3 इंटू 0 5 इंटू 2, तो 5 2 10 आ गया। अगला कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे, पहले 3 और 0 पुट कर लें, 3 इंटू 3 5 इंटू 0, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अब तीसरा कॉर्नर पॉइंट 3/2 और 1/2 पुट कर दें, तो 3x की जगह पर आ जाएगा 3/2 प्लस 5 और y की जगह पर 1/2, 9/2 और प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 14/2 और इज़ इक्वल टू आ गया 7।
अब एक आंसर 10 आया, एक 9 है, और इन कॉर्नर पॉइंट्स पर आंसर कितना आ गया 7। सबसे छोटा आंसर 7 है, 3/2 1/2। तो हम लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज़ मिनिमम। ये फंक्शन मिनिमम होगा। कहाँ पर मिनिमम होगा, कौन से कॉर्नर पॉइंट पर, 3/2 और 1/2 पर ये फंक्शन मिनिमम होगा।